अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले कर लिए गए हैं। IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी पर वज़ीर आज़म कौम को एतमाद में लेंगे। इस इजलास में बड़ा अहम इंकशाफ किया गया है। वज़ीर ख़जाना की जानिब से उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम कीमतों में हालिया इजाफे का ताल्लुक IMF से नहीं है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी पर वज़ीर आज़म कौम को एतमाद में लेंगे। इस इजलास में वज़ीर ख़जाना ने बताया कि पेट्रोलियम कीमतों में हालिया इजाफे का ताल्लुक IMF से नहीं है। अशराफिया में वज़ीर आज़म का बेटा और मैं भी शामिल हूँ, ये कहा गया मिफ्ता इस्माइल की जानिब से। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा आलमी महंगाई की वजह से है। ये पहला बजट है कि जब अमीरों पर टैक्स और गरीबों को रिलीफ दिया गया। IMF से मुज़ाकरात का अगला दौर आज रात और कल होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी पर वज़ीर आज़म कौम को एतमाद में लेंगे। इजलास में वज़ीर ख़जाना ने यह बताया कि पेट्रोलियम कीमतों में हालिया इजाफे का ताल्लुक IMF से नहीं है। एक और अहम मामले की बात करते हुए आपको बताएं कि PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत 8 साल बाद मुकम्मल कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए हैं कि जमहूरियत को मजबूत और वोटर्स का एतमाद बहाल करना जरूरी है। दूसरी जमातों के केसेस को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने दबंग फैसले की उम्मीद लगा ली। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस बिला आखिर इख्तिताम पजीर हो गया। दलाइल का आखिरी मरला भी मुकम्मल, फैसला सुनाना बाकी रह गया। दरखास्त गुजार के माली उमूर के माहिर ने कमीशन को ब्रीफिंग में नुक्ता उठाया। अमरीका में PTI LLC एजेंट नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की झैली कंपनी है। इमरान खान जब चाहे अमरीका और दीगर ममालिक में कंपनियों को तहलील कर सकते हैं। UK की कंपनी के मालिक भी पार्टी ओहदेदार हैं। PTI ने कई ममालिक से फंडिंग के जराये बताए ना रिकॉर्ड दिया। मकामी अकाउंट खुलवाने वालों का रिकॉर्ड भी मंगवाया जाए। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा, इलेक्शन कमीशन को तमाम सबूत दे दिए, बिला खौफ फैसला सुनाकर मुल्क की सियासत को करप्शन से पाक कर दे। ये पाकिस्तान की सियासत का काबा किबला बदल सकता है। सबूत उनके पास मौजूद है। बेखौफ और खतर होके इलेक्शन कमीशन असूल और आईन और कानून के ऊपर दबंग फैसला दे, फुल फोर्स ऑफ द लॉ के तहत। इंशाल्लाह पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब ने दावा किया कि फैसला जो भी आए हमारी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगेगी। इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात को तस्लीम किया कि ये ममनुआ फंडिंग है और ममनुआ फंडिंग के अंदर किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अब इलेक्शन कमीशन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका फैसला जो है वो एक साथ करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने समाअत मुकम्मल होने पर रिमार्क्स दिए कि ये कौमी मुफाद का मामला है। मुल्क के लिए जमहूरियत सबसे जरूरी है। बहुत जल्द दीगर जमातों के केसेस भी फाइनल होंगे। यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो। कैमरामैन अवैस काजी के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। उधर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने सदर आरिफ अलवी पर तंज और तनकीद के तीरों की बौछार कर दी। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सदर साहब पहले हर बिल पर आंखें बंद करके दस्तखत कर दिया करते थे, अब उन्हें हर कानून में नुक्स नजर आता है। वो PTI की टोपी उतार कर सदर की टोपी पहने। लीगी रहनुमा ने नैब की कारकर्दगी पर भी सवालात उठा दिए। सदर साहब जो रात के अंधेरे में हर कानून पर साइन करते थे, आज उनको हर कानून में खराबी नजर आती है। बेशतर वो तरामीम है जो उनकी अपनी हुकूमत ने की थी। जब मुल्क का सदर एक पार्टी का कारकुन बन जाएगा तो मुल्क के मामलात कैसे चलेंगे। 22 साल नैब को हो गए हैं, सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल होता रहा है। PTI की टोपी उतारे, सदर की टोपी पहने, फिर आपको इल्म होगा कि इस मुल्क में नैब करती क्या रही है। जिसने मुल्क की मईशत को तबाह किया है, इस इदारे को खत्म किया जाए। जब तक ये रहेगा ये तमाशे लगे रहेंगे, हमारे केस चलाते रहे, लेकिन इस इदारे को खत्म करें। ये वही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने अपोजिशन से तमाम प्रोटेक्शन विड्रॉ कर ली। पहले भी बहुत सी साजिशें इधर उधर से उनके खिलाफ हुई हैं, जिसका कभी कोई सबूत नहीं आया। अल्लाह करे ये भी उसी किस्म की साजिश हो। तो हमें उनसे हमदर्दी भी है। राना सनाउल्लाह साहब उन पर हीरो नहीं डालेंगे, हिफाजत वो करेंगे।
ना कोई LNG खरीदी गई, ना कोयला खरीदा गया, न तेल का बंदोबस्त किया गया। और आज कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि इजाफी यूनिट 50 और 60 रुपए का बनता है। न आवाम पर ये बोझ डाला जा सकता है, न मुल्क की मईशत में बोझ डाला जा सका है। हम इस मामले को कम से कम लोड शेडिंग के साथ मैनेज करेंगे। PTI के रहनुमा बाबर अवान का कहना है कि धमकी आमेज मरासले और साजिश का नतीजा NRO 2 था, जो कि मिल गया। डॉलर 212 रुपए तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए फौरी इंतखाबात जरूरी हैं। साइफर, नवाजिश, साजिश और मुदाखलत, उसका नतीजा था ग्रैंड NRO 2 जो मिल गया। NRO की वजह से एक एक केस सामने रख के एक एक सेक्शन तैयार किया गया है। वो सारे केसेस खत्म होने वाले हैं और जब वो खत्म हो जाएंगे 1200 अरब है, ये पैसे आपने देने हैं। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आने से पहले कहती थी कि हम इतने तजर्बाकार हैं कि आपको सस्ता करके सारा कुछ बता देंगे। ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कहा था कि 67 रुपए लीटर हम पेट्रोल की कीमत कम करेंगे। 60 रुपए इन्होंने बढ़ा दी है और खबर ये है कि अगले 7-8 दिन में और पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने जा रहा है। 212 तक डॉलर पहुंच चुका है और उसके साथ ही महंगाई का, अभी महंगाई आई है, उसके बाद जो सेकंड फेज आ रहा है 15 दिन के अंदर अंदर, वो तबाही है। पाकिस्तान जिस बुरान में गिर गया है उसमें से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, वो ये है कि इमरान खान से खौफजदा होना छोड़ दें, जो डर रहे हैं उससे इलेक्शन कराओ। और अभी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों से बरी होने वाले मुल्ज़िमान की रिपोर्ट तलब कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से रिपोर्ट मुल्ज़िमान की ज़मानत मनसूखी के मुकदमे में तलब की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मुल्ज़िमान अदालत से कब बरी हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुल्ज़िमान 31 जनवरी 2022 को एहतसाब अदालत से बरी हुए थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या एहतसाब अदालतों से मुल्ज़िमान की बरियत का नैब के पास कोई हिसाब किताब मौजूद है? नैब मुल्ज़िमान को पकड़कर जेलों में डाल देता है। केस साबित ना होने पर मुल्ज़िमान अदालतों से बरी हो जाते हैं। नैब ने ज़हीरुद्दीन, नासिर कादिर, मसूद अख्तर, सलीम अख्तर, खालिद नईम की ज़मानत मनसूखी के लिए अपीलें दायर की थीं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान सिर्फ तकरीरें ही करते हैं, जिस दिन इंतशार की तैयारी की उसी दिन से इलाज शुरू कर देंगे। कहते हैं फसाद की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। मुआशी मुश्किलात साबिक हुकूमत की पैदा करदा हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन खान साहब रुकावटें डाल रहे हैं। एहतजाज हक, इंतशार की इजाजत नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हुकूमती पॉलिसी बता दी। कहते हैं इमरान खान की अपील पर जितने लोग निकले, लोगों ने देख लिया, खान साहब सिर्फ तकरीरें ही कर रहे हैं। इमरान खान जो है वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं, तकारीर कर रहे हैं, ये एहतजाज की तैयारी नहीं कर रहे। जिस दिन ये तैयारी शुरू करेंगे हम उसी दिन से इनका इलाज शुरू करेंगे और इनको बिल्कुल वो एहतजाज जो फितने और फसाद पे मबनी हो, जिस तरह से ये पहले करना चाहते थे, वो इनको बिल्कुल उसकी इजाज़त नहीं होगी। वफाकी वजीर दाखिला ने माशी मुश्किलात का जिम्मेदार भी साबिक हुकूमत को करार दिया। इस वक्त इमरान खान जो जिस किस्म की हरकतें, कभी लॉन्ग मार्च, कभी एहतजाज और कभी कहता कि इस मुल्क के ऊपर जो है वो एटम बम गिर जाए, सारा कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा है कि ऐसे हालात पैदा करे ताकि हुकूमत जो है वो यकसुई के साथ जो है वो काम ना कर सके। इसका जो है वो शाफी इलाज करेंगे। लीगी रहनुमा ने तहरीक इंसाफ के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अदारों में तो हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आए हैं, नैब में वो रिफॉर्म्स लेके आए हैं जो अदालतों का हुक्म था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा कि बेल का राइट दें, ये जो अपना 90 दिन का रिमांड है, ये काला कानून है, इसको कम करें। राना सनाउल्लाह ने वजाहत की कि पंजाब में कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं। हमजा शहबाज मुंतखब वजीर आला है। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, जिससे अपोजिशन को रोका नहीं जा सकता। और अभी आपको ये बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 212 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 215 रुपये 50 पैसे का हो गया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, आए दिन डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, इसकी लगाम के लिए क्या किया जा रहा है? जी देखिए, हमारे पास कोई इतने ऐसे इक़दाम नहीं कि हम कर सकें। ये जो IMF से डील अभी तक नहीं हो सकी है, इसको यही वजह करार दी जा रही है। अदम बहाली
जो है IMF प्रोग्राम की है, ये रुपए की कदर को गिरा रही है। असल में सूरत हाल इस तरह है कि पहले जो बैंक्स है वो इम्पोर्टर के लिए जो है वो 20 से 30 पैसे जो है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते थे, लेकिन अब चूंकि डॉलर है नहीं मार्केट में तो ये बैंक जो है वो 2 रुपए तक भी जो है अपना प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हैं। पाकिस्तानी बैंकों की LC पे जो है गारंटी जो है इंटरनेशनल बैंक कबूल नहीं कर रहे। पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल बैंक है वो उनके रेट बहुत हाई हो गए, डॉलर पाकिस्तान के पास है नहीं। ये वजह है कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है। IMF प्रोग्राम जब तक बहाल नहीं होता, कहा जा रहा है कि रुपए की कदर इसी तरह गिरेगी। ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर जो है 215 रुपए से भी तजावुज कर गया, जबकि इस हवाले से आप हमें आगाह करें रिजवान, बेहद शुक्रिया। लाहौर में इतवार को तजारती मराकज मुकम्मल तौर पर बंद रखने का फैसला किया गया है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे, उस्मान अलीम हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा कि इतवार को तो वैसे ही छुट्टी होती है, तो नोटिफिकेशन क्यों जारी करना पड़ा? जी बिल्कुल, क्योंकि हफ्ते के रोज जो है वो मार्केटों को इस्तिस्ना दिया गया था पाबंदी की वजह से, पाबंदी के हवाले से कि हफ्ते के रोज 9 बजे का टाइमिंग जो है उसका इतलाक नहीं होगा। इसी पर ताजर बरादरी जो है इस पर कशमकश में थी कि इतवार के रोज क्या ये अपने तमाम तर कारोबारी मराकज खोल सकेंगे या नहीं। इस पर आज ये ताजरों की कशमकश खत्म कर दी गई है और लाहौर में इतवार को तिजारती मराकज मुकम्मल तौर पर बंद करने के हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने जारी कर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि सिर्फ हफ्ते के रोज रात 9 बजे के बाद जो पाबंदी है उसका इतलाक नहीं होगा। बाकी इतवार को मामूल के मुताबिक जो तजारती मराकज हैं इनको बंद रखा जाएगा। तमाम कमर्शियल मार्केट, प्लाजे, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, बेकरियां, दफातर, गोदाम। ठीक है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उस्मान, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बुलेटिन में देखिए, सौतेली नानी बड़ी से आनी। और अब कुछ बात मौसम की हो जाए। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। बरसात के बाद गर्मी का खात्मा हो गया है। मानसहरा में भी बारिश के बाद धुंध सी छा गई है। झील लुलूसर पर हल्की बर्फबारी से मौसम मजीद ठंडा हो गया। बरसती बूंदें, आसमान से गिरते गाले, गर्मी के मौसम में सर्दी के रंग। आजाद कश्मीर के कई इलाकों में बारिश, वादी नीलम समेत बालाई मुकामात पर बर्फबारी से ठंड की दोबारा एंट्री। मानसहरा में झील लुलूसर और बैसल में गिरते गालों ने नजारे और हसीन बना दिए। बेंगोरा और वादी कालाम में बारिश के बाद सर्दी लौट आई। कालाम में दर्जा हरारत 6 डिग्री तक गिर गया। अपर चित्राल के इलाके तोरकहू में भी आसमान से गिरते गालों ने मौसम सर्द कर दिया। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में बादल बरसे। दीर, बन्नू, सवाबी और मर्दान में भी छमाछम बरसात से चेहरे खिल उठे। उधर अटक और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश हुई। रहीम यार खान, लियाकतपुर और सादकाबाद में बारिश से जल थल एक हो गया। खानपुर में बरसते बादलों ने गर्मी को ब्रेक लगाया। लोधरा में बारिश ने किसानों के चेहरों की रौनकें लौटा दी। लैया और राजनपुर में भी बादल बरसे। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी भर गया। समा के नुमाइंदे उमर आसिफ से मजीद तफसीलात जानते हैं। उमर, क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर की? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ मोहल्ला अम्बाड़ा के सामने। अगर मेरे कैमरामैन मोहम्मद हसीब आपको दिखा सके तो यहाँ पे रक्षे चल रहे हैं और लोगों को यहाँ पे गुजरने में शदीद मसाइल का सामना है। पानी जो है बड़ी तादाद में खड़ा है। RWMC के जो वर्कर हैं वो यहाँ पे इस टाइम मौजूद हैं। मोहल्ला अम्बाड़ा के अलावा जावेद कॉलोनी है, करतारपुरा का थोड़ा सा इलाका है, सादकाबाद का इलाका है जहाँ पानी खड़ा है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। MD वासा ने सुबह दौरा तो किया था नाला लई का और इस टाइम सुनने में आया कि तमाम जो नशेबी इलाके वहां पे मौजूद है, लेकिन पानी जो है यहाँ पे झूका तू खड़ा हुआ है। नाला लई की बात की जाए तो कटारिया के मुकाम पे वो 5 फुट पे मौजूद है और जो गवाल मंडी का मुकाम है वहां पे वो 4 फुट पे मौजूद है। अब देखना यह है कि कितनी देर में जो है वासा और दीगर इदारे नशेबी इलाकों से पानी निकालने में कामयाब होते हैं। जी, उमर आसिफ हमें रावलपिंडी से अपडेट कर रहे थे। और दूसरी जानिब वक्फे से बारिश ने लाहौर का मौसम भी हसीन बना दिया है। आज मतला बरालूद रहेगा। बारिश और हवा चलने की वजह से दर्जा हरारत में भी काफ़ी कमी आ गई है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, यही बता रही हैं फातिमा शिराजी।
महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये जो स्पेल है वो अगले 3 रोज तक भी जारी रहेगा। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। बारिश के साथ साथ जो है वापडा के कई फीडर स्ट्रिप हो चुके हैं, जिसमें लाहौर में इस वक्त कई ऐसे इलाके हैं जिसमें जो 2 से 3 घंटे हो गए हैं उसमें बिजली नहीं है। जी, महकमा मौसमियात ने लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा जाहिर किया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि कराची में 1 जुलाई के बाद ही बादल बरसने का इम्कान है। आइए मजीद सुनते हैं। मगरबी हवाओं का भी एक सिलसिला कल से दाखिल हुआ है उधर अफगानिस्तान के रास्ते से बलोचिस्तान में और केपी के शुमाली इलाकों में या वेस्टर्न इलाकों में। अरेबियन सी से जो मॉइस्ट करंट जा रही हैं, इन दोनों के मर्जर की वजह से बहुत तेज स्पेल हो रहा है। तो उसके नतीजे में जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा और ऊपर सियालकोट, नारोवाल, फिर पिंडी, इस्लामाबाद, फिर पेशावर, चरसदा, मर्दान, इन सभी एरियाज में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। कल रात तक तो ये तेज स्पेल चलेगा। ऊंचे पहाड़ों पर कोई हल्की बर्फबारी हो सकती है। सिंध में ऐसा कोई खास अभी स्पेल नहीं है। 1 जुलाई के बाद कराची में चांस बनेगा। गर्मी की छुट्टी तो हो गई, लेकिन बाज़ मकामात पर बारिश हादसात का सबब भी बनी। कहीं छतें गिर गईं तो कहीं दरख्त उखड़ गए। रास्तों की बंदिश से लोगों को परेशानी का सामना भी रहा। बरसती बूंदों ने तबाही भी मचाई। फैसलाबाद के इलाके तानियावाला में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। 2 साला बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेनाला खुर्द के नवाही इलाके में दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। दूसरी जानिब मूसलाधार बारिश से कोलू में मावन समेत नशेबी इलाके जेर आब आ गए। नदी नाले भी बिफरने लगे। सुनारी के मुकाम पर कौमी शाहरा का कुछ हिस्सा बरसाती पानी बहा ले गया, जिसके बाद कोहलू का बलूचिस्तान के कई इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इंतजामिया ने शहरियों को एहतियात की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान में मूसलाधार बारिश और आंधी ने तबाही मचा दी। बिजली के खंभे और दरख्त गिर गए। सैलाबी सूरत हाल के बाद कई मुकामात ज़ेर आब आ गए। सीपैक शाहरा भी डूब गई। बराह रास्त लिए चलते हैं आपको। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। चैलेंज मिला और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि दुनिया में तेल और पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, लेकिन पिछली हुकूमत ने जाते जाते इनकी कीमतें कम करके न सिर्फ एक का आने वाली हुकूमत के लिए एक जाल बिछाया जो कि 100% बदनीति पर था। अगर उनको आवाम की कोई खुशहाली की, उनको उनके मसाइल की कोई उनको दर्द होता तो वो 3.5 साल जो हुकूमत करते रहे तो वो कोई तो मिसाल छोड़ जाते जिससे हम ये कहते हैं कि वाकई उन्होंने आवाम की बहबूद के लिए कोई काम किया। इसके अलावा दुनिया में जो माशी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि बेपनाह गंभीर है। आलमी कीमतें वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, तेल की, पेट्रोल की, और इसी तरह दूसरी जो इजनास हैं उनके हवाले से भी हमने इस बजट में अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ैसला किया कि जहाँ पर हमने कीमतें हमें मजबूरन बढ़ानी पड़ी तेल की और पेट्रोल की, दिल पे पत्थर रखकर वहाँ पर हमने 7 करोड़ लोगों के लिए हमने रिलीफ मुहैया किया, जो बिशप के ज़रिए 2000 रुपये महीना वो हेल्पलाइन से अब करोड़ों लोगों को वो 2000 रुपये महीना उनको दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारी जो पॉलिसी इशू जो हमने बनाया है उसमें हमने ये फैसला किया इस बजट में कि हम गरीब आदमी के ऊपर बोझ जो आया है उसको हम बांटेंगे और जो साहिब सरवत हैं जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है उनको हम टैक्स लगाएंगे, चाहे वो 1 टाइम हो, ताकि आम आदमी को, गरीब को, बेवा को ये यकीन हो जाए कि अगर उनके ऊपर बोझ आया है और ये हुकूमत जो कोलिशन की हुकूमत है
वो उनका बोझ बांटने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात से उनको रिलीफ दे रही है। वहाँ पर जो अमीर तरीन जो तबके हैं उनके ऊपर भी हम टैक्स लगा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो खुशी के साथ इस मौके के ऊपर वो कौम का साथ देंगे और एहसार और कुर्बानी का मुजाहरा करेंगे और इसके ज़रिए हम इंशाअल्लाह कई सौ अरब रुपए टैक्स जमा करेंगे। मैं समझता हूँ कि हमने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात में ये जिम्मेदारी संभाली है और इंशाअल्लाह इस जिम्मेदारी को इंशाअल्लाह हम निभाएंगे। मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं, मज़ीद भी अगर हम करने पड़े तो करेंगे ताकि इस मुल्क की जो मईशत है उसको सुधारा जा सके और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत कर सकें। इसके लिए हम इंशाअल्लाह किसी भी कदम से नहीं हिचकिचाएंगे और हमें अल्लाह ताला के यहाँ पूरी उम्मीद है कि अवाम की दुआओं के साथ और कोलिशन की ये हुकूमत है वो इखलास के साथ इंशाअल्लाह इन मराइल को अबूर करेगी और आपको आवाम को इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ज़रूर इन मुश्किल फैसलों के बाद अच्छा वक्त आएगा जिसके लिए हम शबाना रोज़ मेहनत करेंगे। वफाकी काबीना इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने आइंदा 3 साल के लिए मिड टर्म बजट स्ट्रेटजी पेपर जारी कर दिया है। वजारत ख़जाना के मुताबिक 3 साल में माली तरक्की बढ़कर 6.2% हो जाएगी। साल 2025 तक मईशत का हजम 102 खरब रुपए से बढ़ जाएगा। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ शकील अहमद मौजूद होंगे। शकील, बताइएगा कि दस्तावेज की मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो तो काफी अबतर है, लेकिन काफी रोजी पिक्चर पेश की गई है। मीडियम टर्म मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क जो जारी किया गया है वजारत खजाना की जानिब से, अगले साल के लिए हदफ जो रखा है माशी तरक्की का वो 5% है, लेकिन 3 साल में ये 6.2% हो जाएगा। दस्तावेज में ये कहा गया है कि मुल्क की मईशत के हजम में 23,955 अरब का इजाफा होगा और ये 102 ट्रिलियन तक से तजावुज कर जाएगा। महंगाई इस वक्त तकरीबन 13-14% है और ये 3 साल में कम होकर 7.4% पर आने का दावा किया गया है। टैक्स रेवेन्यू में भी 2,796 अरब का इजाफा होगा और 9,800 अरब तक पहुंच जाएगा। 850 अरब के तरक्याती बजट समेत अखराजात का तकरीबन 10,000 अरब से ज्यादा, दिफाई बजट में 107 अरब इजाफा और कर्जों पर सूद की अदायगी की मद में 4,700 अरब खर्च होंगे, यानी 750 अरब इजाफा होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो सूबे हैं उनकी जो आमदन है या हिस्सा है उसमें इजाफा होगा। उनको 3 साल बाद 5,736 अरब मिलेंगे। इस वक्त उनको अगर 4,100 अरब मिल रहे हैं तो सूबों के पास इजाफी वसाइल होंगे। ठीक है, सूबों के पास इजाफी वसाइल होंगे। शकील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और पीटीआई के एमएनए आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के हवाले से ताज़ा पेशरफ्त यह है कि उनकी साबिका अहलिया बुशरा ने जुडिशल मजिस्ट्रेट से फैसले की कॉपी हासिल कर ली है। ज़राए के मुताबिक आमिर लियाकत की साबिका अहलिया की जानिब से पोस्टमार्टम के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। अदालत ने आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम करने का हुक्म दे रखा है। इस सिलसिले में 6 रुकनी तबी बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है। आमिर लियाकत की कब्र कुशाई 23 जून को होगी, जबकि आमिर लियाकत हुसैन रवा माह 9 जून को पुरअसरार तौर पर अपने घर में बेहोश पाए गए थे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी थी। लाहौर में 5 साला बच्चे के अगवा में मुलव्विस सौतेली नानी ने दौरान तफ्तीश सब कुछ उगल दिया। पुरानी मोहब्बत की कहानी पैसे की लालच में परवान चढ़ी और 10 करोड़ का तावान मांग कर अपने इख्तिताम को पहुंची। मुलजिमा महविश ने मजीद क्या इंकशाफात किए हैं, ये बता रहे हैं उमर याकूब अपनी इस रिपोर्ट में। दौलत का लालच या पुरानी मोहब्बत का खुमार। सुंदर के इलाके से अगवा होने वाला 5 साला अरीज बाजियाब हुआ तो पता चला कि अगवा का सारा मंसूबा 25 साला सौतेली नानी महविश ने बनाया था। मेरा दोस्त था तो मैं हर बात उसके साथ शेयर करती थी, कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किसके घर गए हैं, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, हर बात उसके साथ शेयर करती थी तो उसको पता था सारा। पहले 10 करोड़ मांगा था, बाद में उन्होंने 1.5 करोड़ में बात हुई थी। सौतेली नानी निकली बड़ी सियानी। दौलत के लालच में 60 साला शख्स से शादी तो कर ली, लेकिन शादी से पहले का मुल्जिम शहबाज से ताल्लुक हल्की आंच पर पकती मोहब्बत की तरह परवान चढ़ता रहा। अगर शहबाज का नंबर बन जा रहा होता था, कभी बात नहीं होती थी, तो शहबाज का छोटा जो भाई है
उसके नंबर पे फ़ोन करके पूछ लेती थी। शहबाज रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल था और महविश उसकी सहूलतकार बन गई। अपने शोहर की बेटी के घर की सारी मालूमात शहबाज को दी ताकि बड़ा तावान मिले और दोनों बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाएं। ये बज़िद थी कि इन लोगों से 5 करोड़ रुपए से 1 रुपया कम तावान नहीं लेना। उसको ये इल्म था कि ये 5 करोड़ तक तो इजीली इकट्ठा हो जाएगा और वो तावान की सूरत में लिया जा सकता है। मुलजिमा महविश और शहबाज का टेलीफोनिक राब्ता उनको तावान तो ना दिलवा सका, लेकिन उससे महविश पकड़ी गई। मुलजिम शहबाज और उसके साथी का ठिकाना मिला, जहां पुलिस मुकाबले में वो अपने अंजाम को पहुंच गए। कैमरामैन हसन महमूद के साथ उमर याकूब, समा, लाहौर। और अभी खबर यह है कि न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने का पुलिस एहलकार अगवा बराए तावान में मुलव्विस निकला। थाने की हुदूद से अगवा होने वाला बच्चा पुलिस कांस्टेबल साकिब के पास से बरामद हुआ था। इसी पर बात कर लेते हैं, शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ हैं। शाहनवाज, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिल्कुल न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया से जुम्मे के रोज एक बच्चा मुबैना तौर पर लापता हो गया था। अहले खाने की जानिब से उसकी बाजियाबी के लिए थाने से रब्ता किया गया था। तमाम जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता ही चला कि बच्चे को किसी और नहीं बल्कि थाने के ही एक पुलिस एहलकार ने अगवा किया था। पुलिस का ये बताना है कि जब रेड की गई तो बच्चा जो है थाने से बरामद हुआ और थाने से बरामद होने के बाद जो है पुलिस बच्चे ने बताया कि एक एहलकार है जिसका नाम शाजिश बताया जाता है, उसने उसको अगवा किया हुआ था और वो इसके अहले खाना से 2 लाख रुपए तलब कर रहा था। सारे वाकये पर जो है एडिशनल आईजी ने नोटिस लिया है और मुअत्तल कर दिया गया है। अपडेट्स के लिए आपका बेहद शुक्रिया शाहनवाज। ब्रेक के बाद आपको सैर करवाएंगे परियों के देश की। वेलकम बैक। नीले रंग का दरिया में तैरती ट्राउट मछली और उस मछली से लुत्फानंदोज होता अमरीकी डैनियल। ये यूरोप नहीं बल्कि गिलगित की वादी फंडर है। तो चलिए फैसल करीम के साथ आपको इस खूबसूरत वादी की सैर करवाते हैं। Down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside, I'm gonna lay down my sword and shield. फिरोजी रंग का पानी और पानी के अंदर तैरती सुनहरी मछलियां, लकड़ी के कदीम पुल जिनके पार छोटे छोटे खेत हैं, जगह जगह झीलें हैं और झील किनारे परदेसी धुनें बिखेरता डैनियल है। सर, ये पूरा एरिया वादी फंडर कहलाता है। ये अपनी खूबसूरती और स्पेशली जो इसका एक व्यू है ऊपर से, जब लोग इसको तस्वीरों में देखते हैं या वीडियो में देखते हैं वो कहते हैं कि यार ये कोई हाथ से पेंटिंग किया हुआ है। जब लोग यहाँ पे आते हैं वो दंग रह जाते हैं। फंडर के फजाई मनाजिर तो आपने देख लिए, लेकिन जब आप नीचे आए तो ये उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ के लोग, यहाँ का व्यू पॉइंट, यहाँ की फंडर लेक और फंडर लेक में तैरती हुई ट्राउट, सब के सब लाजवाब हैं। यहाँ की खूबसूरती के सिर्फ मुकामी सयाह ही नहीं बल्कि 7 समुद्र पार से आए अमरीकी हिच हाइकर डैनियल भी मोतरफ हैं। Assalamu alaikum. My name is Daniel Mackler. I'm from the USA, from New York City. They invite me to their homes. I've had yogurt, homemade yogurt in people's homes, fresh cooked trout in people's homes, tea, eggs, so many different things. गिलगित की वादी फंडर सयाहों को दोनों बाहें खोले दावते नजारा दे रही है। सैयद फैसल करीम, समा, वादी फंडर, गिलगित। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।